नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि आज हम अंकित भाटी सर के जो मिनी मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें से ग्राफ का अलग क्वेश्चन दिया गया है, मैथ रीजनिंग का अलग दिया गया है, आपका हिंदी का अलग दिया गया है, सबका अलग-अलग टेस्ट दिया जा रहा है। तो जिसमें से हम टॉपिक आज उठाए हैं अंकित भाटी सर का जो मिनी मॉक टेस्ट है, उसमें से मैथ रीजनिंग का हम मिनी मॉक टेस्ट जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। यह मिनी मॉक जो है, यह टेस्ट जो है 16 अक्टूबर का है। कब का है? 16 अक्टूबर का। और इसे हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से सीखेंगे दोस्तों कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से जल्दी चलिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए, इसको अगर लिखा जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसको पहले हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, इसी में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमको सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यह दिया गया 72, 72 से सिर्फ 71 हुआ है, कम हुआ है, फिर 71 से 75 हो गया है। तो हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम पहली संख्या से तीसरी संख्या पर जाएंगे। तो 72 से कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। 72 3 75, फिर 75 से हम आएंगे तीसरी संख्या पर। तो 75 के बाद कितना बढ़ा है? 75 7 82 होता है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ तो हमको कुछ लग गया। अब चलिए ऊपर वाली संख्या को बात कर लेते हैं, फिर तीसरी पे। तो 71 से 66 हुआ है, तो यहाँ कितना बढ़ा है? यहाँ माइनस हुआ है दोस्तों। कितना माइनस हुआ है? तो यहाँ माइनस के 5 हुआ है। ठीक है, -5 हुआ है। अब 66 से 57 हुआ है, तो यहाँ कितना माइनस हुआ है दोस्तों? तो यहाँ आपका जो माइनस हुआ है, यहाँ आपका माइनस के 9 हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस के 9 हो। अब एक श्रृंखला बन रही है दोस्तों, देखिए नीचे वाली जो संख्या दिया गया है इसमें प्लस के 3, फिर उसके बाद माइनस के 5 ऊपर, फिर प्लस के 7, फिर माइनस के 9। अब जो संख्या बनेगी यह हमारी, देखिए नीचे जो संख्या रहेगी वो प्लस में रहेगी, ऊपर जो संख्या रहेगी वह माइनस में रहेगी। और इसमें पहले क्रमागत संख्या दिया जा रहा है, विषम संख्या 3 दिया है, फिर उसके बाद 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 9 दिया है, अब इसके बाद 11 होगी। ठीक है, अब 11 नीचे संख्या आ रही है, तो 11 को हम इसमें प्लस करेंगे। तो 82 और प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 8 1 9। तो यह हमारी संख्या 93 आएगी। 93 क्या ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? देखते हैं। 93 ऑप्शन में दिया गया है। जी बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन तीसरे में दिया, अपने चौथे में दिया गया है कि 93 संख्या। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है, इसमें देखते हैं, कैलेंडर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 22 फरवरी 2011 को रविवार था, तो 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यह दोस्तों, यह प्रश्न हमने बताया दोस्तों, आपके प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराए हैं हम। कई प्रैक्टिस सेट में हमने एक इसका कोड बताया है महीने के लिए। इसका कोड होता है, जैसे देखिए हमने बताया दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो आप मिनिमम वहाँ जाके आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका 27 दिया गया है, तो 27 कोड लिखेंगे। 27 फरवरी का कोड हमारा होता है कितना? फरवरी का हमारा होता है 4। और इसमें 2011 की बात की रही है, इसमें शताब्दी वर्ष जो होंगे आपके जीरो हो जाएगा। 2000 का शताब्दी वर्ष जीरो होता है। फिर उसके बाद आपका है 11। इसको 2011 को दो दो भागों में तोड़ेंगे, तो एक 2000 और दूसरा का 11। तो यह इसका इतने बराबर कोड हमारा जीरो हो गया है। और 11 का जो कोड हो, 11 को हम उसी प्रकार लिख देते हैं। फिर इसमें लीप वर्ष निकालते हैं। अब लीप वर्ष निकालने के इसमें 4 से हम भाग देते हैं। तो 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। 3 बार में अगर हम गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 2 बार में हम भाग देते हैं। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। अब इसको भाग दे दीजिए। चलिए, तो 7 से हम भाग देते हैं। पहले इधर देखिए, 5 2 7 हो गए, तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं होगा। 7 मतलब फिर वही जीरो आ गया। अब 27 है और प्लस 4 है, 27 4 31, और 7 चौक 28 अगर हम कर देंगे, 28 और 3 31, 3 इधर बचा, और 11 3 14। अब 14 बराबर 7 से हम भाग देंगे तो फिर जीरो आ जाएगा। जीरो बराबर हमको दिया है रविवार है, तो जीरो बराबर हमारा संडे होता है। तो ठीक है, यह संख्या हमारी बिल्कुल सही दी गई। अगर यही जीरो के अलावा यहाँ रविवार जैसे दिया गया, सोमवार दिया होता, मंगलवार दिया होता, तो जीरो से कितना प्लस में किया है वही हमको
फिर उस संख्या में जोड़ देते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं, दूसरी बात कह रहा है। ये तो पहला हम चेक कर लिए, पहली बात तो सही हो गई हमारी। अब दूसरा कह रहा है कि 1 मार्च का कोड होता है आपका 4, और 2012 का जो शताब्दी वर्ष होगा, इसमें 2000 को तोड़ेंगे तो इसका शताब्दी वर्ष 0 हो जाएगा। फिर 12, तो इसको हम पूरा 12 लिखेंगे, ठीक है। 2 भागों में तोड़ने के बाद 2000 प्लस 12 रहेगा, तो 12 को लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें लीप वर्ष निकालेंगे, तो 4 तियाँ के 12, 3 बार में हमारा पूरा जाएगा। 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे अपनी तरफ से, फिर भागे 7 कर देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1 5, 12 5 17, 17 3 20, 5 25, यह 25/7 आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा हमारा 4। अब 4 पे कौन सा दिन आता है? 0 पे आता है रविवार, फिर एक पे आता है सोमवार, दूसरे पे मंगलवार, तीसरे पे आपका आता है बुधवार, और चौथे पे आता है गुरुवार, ठीक है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो चौथे पे क्या आएगा आपका? बृहस्पतिवार। किस ऑप्शन में दिया गया? तो पहले ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है, चलिए ब्लड रिलेशन से है। इसमें कहा जा रहा है कि रमेश मणिदीप का पिता है। चलिए इसको थोड़ा से और हम कर लेते हैं साइड। अब कह रहा है रमेश जो है, ये रमेश मणिदीप का पिता है। मणिदीप को हम नीचे रखेंगे, मणिदीप को पिता है, तो यह पिता है तो प्लस का सिंबल रहेगा। उसके बाद फिर कह रहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। एक तो यह क्या है? मणिदीप है, ठीक है। अब इसका एक और बच्चा होगा, कोई भी लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। अब उसके बाद कह रहा है मणिदीप जो है निहारिका का भाई है, तो मतलब यह भाई है, तो इसकी जो है बहन कौन है? निहारिका है, ठीक है। निहारिका मणिदीप की बहन है और रमेश की पुत्री है, तो यह माइनस का सिंबल होगा। इसके 2 बच्चे की बात की गई है, तो केवल 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब कह रहा है निहारिका कविता की बेटी है, और यह जो निहारिका है यह कविता की बेटी है, तो मतलब कविता ऊपर रहेगी। कौन है? कविता की बेटी है, और यह इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। जब कविता की बेटी है, दोनों भाई हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी माता है। अब आगे कह रहा है कि अनन्या कविता की नतनी है। अनन्या जो है, अनन्या को मानते हैं कविता की नतनी है, तो कविता की बेटी, बेटी की बेटी को नतनी कहा जाता है। तो यहाँ जो है अनन्या, अनन्या की बात किया जा रहा है ना, तो ये अनन्या है, कविता की नतनी है, ठीक है। बेटी की बेटी को अनन्या कहा जाता है। अब आगे कह रहा है अगले प्रश्न में कि सुजीत अनन्या का पिता है। अब एक सुजीत आता है, सुजीत जो है अनन्या का पिता है। अगर सुजीत की माता निहारिका है, तो इसका पिता जो होगा कौन है? सुजीत दिया है, कौन है? सुजीत है। सुजीत जो है अनन्या का पिता है। अब यह दोनों हैं, सुजीत और निहारिका पति पत्नी हो गए। इसके बेटे का नाम अनन्या है, और इसकी नानी का नाम क्या है? कविता है, ठीक है। और जिसका निहारिका का भाई ये है मणिदीप, और इसके पिता का नाम रमेश है। अब हमसे पूछा क्या गया था, चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि सुजीत का मणिदीप से किस प्रकार संबंध है। यह जो सुजीत है, मणिदीप का क्या लगेगा? सुजीत जो है मणिदीप का क्या लगेगा? मणिदीप की बहन है निहारिका, निहारिका का पति है, तो बहन का पति क्या लगता है? जीजा लगेगा, ठीक है। बहन का पति जीजा, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए वाला हमारा, ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। जीजा साला साढ़ू ब्रदर इन ला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। इसमें कोड दिया गया है, बास्केट का कुछ लिखा गया है, फिर उसके बाद फादर का क्या लिखा जाएगा। चलिए बास्केट का लिखा जा रहा है, चलिए BASKET, इसको लिखा जा रहा है किस रूप में? तो SFJ, फिर उसके बाद TZC के रूप में लिखा गया है। अब उसी प्रकार फादर को क्या लिखा जाएगा, पहले इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। चलिए पहले इसके हम कोड की बात कर लेते हैं। बी का कोड कितना होता है? बी का कोड होता है आपका 2 1 19 का यस होता है।
के 11, 5 ई, 20 होता है टी। फिर नीचे दिया गया 19 यस, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर और टी 20 पर और जेड 26 पर, 3 पर सी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए लॉजिक क्या लगा है। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, 2 से जो है लास्ट में 3 गया है तो यहाँ प्लस के 1 हुआ है। ठीक है, प्लस के 1 हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें 1 से जाकर 26 हो गया तो मतलब -1 हुआ है। ए को अगर 26 के बाद हम एक ए को जो है हम 27 भी लिख सकते हैं। सब 27 से 1 अगर घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 1 हो रहा है तो 26 हुआ। फिर उसके बाद कह रहा 19 से 20 हो गया तो यहाँ जो है प्लस के 1 हुआ, ये हुआ ना 19 से 20 हो गया। फिर उसके बाद 11 से जो है 10 हुआ तो यहाँ माइनस के 1 हुआ है। फिर उसके बाद 5 से 6 हो गया प्लस के 1 हुआ है। फिर उसी प्रकार 20 से 19 हो गया माइनस के 1 हुआ। अब लॉजिक आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है एक बार प्लस किया गया है, दूसरी बार माइनस, पहली बार माइनस किया गया, दूसरी बार प्लस किया गया, फिर माइनस प्लस का जो है इसमें लॉजिक लग रहा है। अब उसी प्रकार फादर का हमसे पूछा है, चलिए फादर को लिखते हैं। फादर का कोड एफ ए टी एच ई आर। चलिए इसको लिखते हैं। अब इनके कोड की बात कर लेते हैं। कोड इसका होता है 8 ए 20 8 5 18, यह इसका कोड हो गया। अब इसको हम करेंगे तो पहले माइनस किया गया है, पहले वाले में इसमें माइनस किया गया है ना, देखिए जैसे 2 से था तो इसमें 3 हो गया, प्लस किया गया है तो पहले में हम प्लस करेंगे। तो जो यह आपका यफ है, यफ का कोड होता है दोस्तों 6 होता है। ठीक है, यफ का कोड 6 होता है। ठीक है, अब इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्रॉस में लिखा जाएगा, 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 का हमारा होता है 7, 7 पर आता है जी। फिर उसके बाद ए दिया है, ए से हमको 1 माइनस करना है तो 26 को हम ए मानते हैं तो इसके बाद 1 माइनस करेंगे तो यहाँ जेड आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 20 में अगर हम पहले यहाँ देखिए, यहाँ तो प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ है, एक मिनट, यहाँ माइनस हुआ है, फिर इसमें प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर जो है माइनस होगा, फिर प्लस होगा, जो भी हो आगे जितनी बार जाएगा ऐसा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम 20 से तीसरे अंक की बात करें तो 20 में हमारा एक जुड़ेगा तो यह हो जाएगा हमारा 21, 21 पर होता है यू। ठीक है, 8 की बात किया जा रहा है तो इसमें हम प्लस किए तो 8 में एक हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 7, 7 पर हमारा कोड होता है जी। ठीक है, 5, 5 में हम एक प्लस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का सिंबल है ना, तो 1 में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारा होगा 6, 6 पर होता है एफ। फिर उसके बाद 18, 18 के बाद आता है एक माइनस करना है इसमें से, तो 18 से एक हम माइनस करेंगे तो हमारा 17 बचता है, तो 17 से हमारा कोड होता है क्यू। अब यह जो है हमारा आंसर होगा क्यू एफ, क्या है क्यू एफ जी यू जेड जी। किस ऑप्शन में देखते हैं, अब नीचे वाला हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यह किस ऑप्शन में मिल रहा है, चलिए हम मिला लेते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, क्यू एफ जी यू जेड जी, यह ऑप्शन ए में दिख रहा है तो हमारा ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 5वां प्रश्न है रीजनिंग का और लास्ट प्रश्न है, इसमें विषम चुनना है। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक ना एक प्रकार संबंध है बनाते हैं और एक जो है अलग है, असमान है। ठीक है, 3 तो समान है और एक असमान है। ऑप्शन में दिया गया है गला, नाक, आँख, कान। तो इनमें से दोस्तों आपका नाक, आँख, कान तीनों जो हैं एक समान है, लेकिन यह गला जो है यह अलग है, तो हमारा जो है गला ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मैथ के। मैथ के प्रश्न हैं आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि सॉल्व करना है इसको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसमें हमसे जो है यक्स का मान पूछा जा रहा है। एक मिनट, ठीक है, चलिए यक्स का मान हम इसको बताते हैं। कह रहा है कि 3 प्लस के 2 यक्स बराबर आपका दिया है 27 कि 1/3 प्लस के 64 1/2 दिया है, तो यक्स का मान हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए नीचे सॉल्व किया जाए। इसका पेन का कलर हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं
ठीक है, 3 प्लस के 2 यक्स। अब पहले हम इधर को सॉल्व कर लेते हैं। यह दोस्तों दिया गया है 27, कितने का क्यूब होता है? यह क्यूब होता है आपका दोस्तों 3 का। यह जो है 3 का क्यूब है और इसके बाहर जो दिया है 1/3 दिया गया है। ठीक है, 1/3 दिया गया है। फिर प्लस 8 की बात किया जाए तो 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 2 को हम 6 घाते कर सकते हैं और बाहर हमारा दिया है 1/2। ठीक है, बाहर पूरा हमारा दिया है 1/2 दिया गया है, तो इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा हो गया। अब इसमें कुछ संख्या जो है कट रही हैं, जैसे यहाँ देखिए, इसको अगर हम काट देते हैं 3 से तो 3 हमारा पूरी तरह कट गया। इसको काटिए 2 से हम घात काट देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 2 3 के 6 हो जाएगा। अब हमारा बच्चा है 3 प्लस के 2 यक्स करा स्क्वायर में है, बराबर हमारा बच्चा है 3, फिर उसके बाद प्लस में 2 का क्यूब बचा है। ठीक है, 2 का क्यूब बचा है। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब कह रहा है 3 प्लस के 2 यक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 और 3 5, 5 का क्यूब हो जाएगा। इधर भी हम 5, 3 2 5 यक्स बराबर के 5 का क्यूब। अब दोस्तों देखिए 5 और 5 बराबर, तो यह हमारा कट जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 3। यही हमसे पूछा गया था यक्स का मान कितना होगा। तो यक्स का मान कितना आया दोस्तों? यक्स का मान हमारा आया है 3। 3 किस ऑप्शन में दिया गया? दूसरे वाले में दिया गया है, तो हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने यह दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। 0.1 दिया गया है, फिर उसके बाद दिया है 0.01 दिया है। इसमें अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा 9 पॉइंट के 99 आएगा। ठीक है, 0.99 और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 0 बढ़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 99 बटे हमारा दिया गया 0.0001। फिर उसके बाद हमारा प्लस का 1 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इससे 4 अंक इसमें है, 4 अंक इसमें है, अगर हम इसको काटते हैं तो यह हमारा लगभग उतनी ही बार में कट जाएगी जितनी यह संख्या है। तो कितनी वह संख्या दी गई है? तो वह संख्या हमारी है, इससे अगर यह काटेंगे तो यह हमारा पूरा 99 बार में कटेगा। ठीक है, इतनी बार में कट जाएगा। दशमलव भी है तो दशमलव भी हमारा कट जाए, दशमलव नहीं लगेगा। और प्लस में हमारा 1 है तो हमारा हो जाएगा 99 प्लस 1 के 100 हो जाएगा। क्या 100 ऑप्शन में दिया गया है? देख लेते हैं। 100 हमारा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया गया सॉल्व करने के लिए, यह प्रैक्टिस में कई प्रैक्टिस सेट में दिया गया दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। चलिए मान लीजिए यह जो संख्या पहले दी गई इसको ए मानते हैं। तो ए दिया गया है, ए का क्यूब दिया गया है, माइनस बी का क्यूब दिया गया है, और नीचे दिया गया है ए स्क्वायर दिया है, प्लस के ए प्लस के जो दिया गया है ए मानते हैं, 202.75 है, उसको ए माना गया है, और बाकी दूसरी संख्या को बी माना गया है। फिर उसके बाद प्लस में बी का स्क्वायर दिया है। यह हमारी संख्या नीचे दी गई है और यह संख्या ऊपर दी गई है। अब जो यह होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है हमारा दोस्तों, क्या होता? ए माइनस के बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा दिया है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से अगर देखिए तो यह दोनों संख्या जो है आपकी कट रही हैं। सेम संख्या दी गई है, ऊपर और नीचे से कट जाएगी, तो हमारा बच्चा ए माइनस के बी। ए का मान हम माने हैं कितना है? ए का मान हमारा दिया गया है यह है, और बी का मान दिया गया है नीचे वाली संख्या, या ऊपर वाली ही मान लीजिए, ऊपर वाली संख्या दिया गया। तो ए का मान हमारा है 2.75,
और b का मान है, माइनस कर दीजिए, b का मान है 2.25। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए घटाइए, 5 से 5 गया 2, 7 2 से क्या जाएगा 5, 0.2 से 2 जीरो। ठीक है, 0.5 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर शून्य लगता है तो वह हमारा मान्य नहीं होता। 0.5 किस ऑप्शन में दिया गया, चलिए देख लेते हैं। 0.5 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो यह है आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 9वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक ए है, दूसरा बी है। अगर ए की आय बी से कम है तो 20 का हम बी को मान लेते हैं 100 है, और ए की आय 50% कम है तो इसका 50% कम जो होगा यह आएगा 50%। ठीक है, 50% कम हो जाएगा। अब कहा है कि बी की आय, इसकी आय, यह बी जो है इसकी आय ए से कितना अधिक है। कितना अधिक है, कितना अधिक है, 50 से यह कितना अधिक है, 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है। कहाँ से अधिक है, तो ए से अधिक है। अब गुणे के प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यह 50 से 50 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा हमारी संख्या 100। तो कितने प्रतिशत अधिक है, यह हमारी संख्या जो है बी जो है ए से 100% अधिक है, तो हमारा जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का। इसमें कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत यक्स है। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए, एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या को हम यक्स मानते हैं, पहले यक्स मान लिए हैं। अब 3 संख्याएं दी गई हैं, एक दिया गया है, यह दूसरी संख्या है, और यह तीसरी संख्या है। चलिए, तो कह रहा है कि 3 संख्या दी, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है। अब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं 2, 2 यक्स है, और तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी तो यक्स होगी। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या की आधी है, तो ठीक है, तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अब यह जो तीसरी संख्या है इसकी 2 गुनी है, तो 2 गुना का मतलब होता है 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 एक्स हो जाएगा, तभी तो 2 गुना होगा। ठीक है, अब हमारी बात एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या, कि यदि पहली संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की जो है, तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुना है, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह हमारा दिया है यक्स प्लस के 2x प्लस के 4x, और बटे जो दिया गया है 3 संख्याएं हैं, और इसका औसत दिया गया है 28। ठीक है, औसत 28 दिया गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आपके सामने है। चलिए इधर इसको गुणा कर दे, तो पहले इसको ले लीजिए, यक्स प्लस के, इसको पहले जोड़ लीजिए, कितने एक्स हो जाएंगे, 4 2 6 और 1 एक्स 7, 7 यक्स बराबर हो जाएगा। इधर इसको गुणा कर देंगे क्रॉस में, तो 3 से हम गुणा करेंगे, 3 8 24, 2 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स का मान हम निकाल लेते हैं, तो यक्स बराबर 7 से इसमें भाग देंगे, तो 7 इकन्ने 7, 7 दूना के 14, तो यक्स बराबर हमारा आ गया है 12। अब हमसे पूछा गया था कौन संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, यक्स का मान हमने निकाल दिया 12। अब हमसे पूछा जा रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या जो है 4 यक्स है, तो यक्स बराबर हमारा 12 है, तो गुणे 4 यक्स कर दीजिए। यक्स का तो हमारा मान दिया गया है, तो यक्स हम हटा दे सकते हैं। अब 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यक्स का मान हमारा 12 आ गया। ठीक है, और 4 संख्या दी गई थी, तो 12 चौक 48 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो मिनी मॉक टेस्ट था यहीं समाप्त होता हुआ, और अगला मिनी मॉक टेस्ट जो है आपको कल मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।